Hello. Good morning, students. Today we are going to start your next chapter, chapter 5, acid, base, and salt. First of all, in our surrounding, there are so many substances that we eat, like lemon, turmeric, salt, sugar, vinegar, etc. डू दे हैव सम टेस्ट? क्या ये कुछ टेस्ट, इनका कुछ टेस्ट होता है, तुम लोग जानते हो? और इनका टेस्ट कैसा है? आइदर इट इज़ सावर, बीटर और एनी अदर। इनके टेस्ट आपको पता है तो आप नीचे एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपके, टेबल नंबर 5.1। फॉर एग्जांपल, लेमन जूस, नींबू का रस कैसा लगता है? तो इट इज़ सावर इन टेस्ट। ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टर्मरिक, इमली, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वी कैन से, ग्रेप्स, अनराइप्ड मैंगो, कुकुम्बर एक्सेट्रा। ये चीज़ें दी हुई हैं और इसके साइड में आपको इनके टेस्ट लिखने हैं। टेस्ट लिखने का कारण क्या है? क्योंकि हम अभी जो छोटी क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है, इस एसिड बेस सॉल्ट की डिफिनीसन हमको पढ़नी है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। तो डिफिनीसन और करैक्टरिस्टिक्स छोटी क्लास में उनके टेस्ट के आधार पे और लिटमस पेपर के टेस्ट के आधार पे हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग जो एसिड का डिफिनीसन पढ़ने जा रहे हैं, जो आप लोग जो हो जानते होंगे, यहाँ जो डिफिनीसन दिया हुआ, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर आर सावर इन टेस्ट। एनसीईआरटी कहता है कि दो सबस्टेंस विच आर सावर इन टेस्ट means that substance having the some acid, and the nature of substance is called acidic। उस substance का nature क्या है? acidic। यानी आपके सराउंडिंग में जो चीज़ खट्टी होती हैं उसके अंदर कुछ न कुछ एसिड होता है, और उस सबस्टेंस के जो एसिड होता है उसको केमिकली के नेचर सबस्टेंस का क्या बोलेंगे? एसिडिक नेचर है। अब यहाँ आपका पैराग्राफ में इट इज़ गिवन, और इसको जो है हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट जैसे एसिड का एग्जाम्पल हमारे पास कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ऑक्जेलिक एसिड गुआवा में पाया जाता है, ठीक है। सो मेनी थिंग्स विच आर सावर इन टेस्ट। दिस सावर टेस्ट इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड इन इट, एंड द केमिकल नेचर, इसी को क्या बोलेंगे? केमिकल नेचर ऑफ दैट सबस्टेंस इज एसिडिक। उसी तरह कुछ सबस्टेंस हमारे सराउंडिंग में, हमारे आस पड़ोस में जो बीटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वा होते हैं, दो सबस्टेंस विच आर टेस्ट बट सोपी इन टच, उसको फीट टच करेंगे तो हमको सोपी टच महसूस होता है, उसको हमको सॉफ्ट महसूस होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेस। दो सबस्टेंस विच आर बीटर इन टेस्ट, जो बीटर टेस्ट में हो उसको हम लोग जो है बेस कहते हैं। अब बेस के एग्जाम्पल भी आपके घरों में हैं। बेस के एग्जाम्पल जैसे बेकिंग सोडा की बात हम लोग कर रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात कर रहे हैं, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेस। आपके घर में टूथपेस्ट है, कोलगेट वगैरह जो आप कर रहे हैं, उस मुंह में जाता है, आप देखते होंगे, दैट इज आल्सो कंटेनिंग द सम बेस, वो भी उसमें बेस है। यानी अभी हम दो टर्म पढ़े, एक एसिड एक बेस, क्लास 7 के लिए। क्या पढ़े कि दो सबस्टेंस विच आर सावर इन टेस्ट दैट इज कॉल्ड द एसिड, दोज विच आर बीटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टेस्ट दैट इज कॉल्ड द बेस। अब इनके एग्जाम्पल्स भी करने हैं, और यहाँ पे एक हमको टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से हमको एग्जाम्पल्स भी करने हैं, और एग्जाम्पल्स हम लोग किया जाएगा। और जैसे यहाँ पे ये है, अगर एग्जाम्पल देखें, यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर, सिरका। आजकल इसको यूज़ करते हैं आप लोग चाउमीन वगैरह बनाने में, मैगी वगैरह में चाउमीन में विनेगर यूज़ करते हैं, या बहुत सारे खानों में पड़ता है। तो विनेगर में क्या है? एसिटिक एसिड। चींटियाँ वगैरह जो हम लोग को काटती हैं हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती हैं? फॉर्मिक एसिड।
नींबू हम खाते हैं, लेमन जूस खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, साइट्रिक एसिड। दही खाते हैं, उसमें क्या है, लैक्टिक एसिड्स, ठीक है, उसमें क्या है, लैक्टिक एसिड्स। उसी तरह हम लोग गुआवा खाते हैं, ठीक है, उस सब में क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, उसमें क्या है हम लोग का, ऑक्सैलिक एसिड्स। उसी तरह विटामिन सी के लिए देखिए, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। उसका एग्जाम्पल उसमें कहाँ पाया जाएगा, आंवला में सबसे ज़्यादा साइट्रिक एसिड अस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड टर्मिंडर, ग्रेप्स और अनराइप मैंगो, इन सब में क्या है, टार्टेरिक एसिड। अगर अब आज से पूछ दिया गया कि आपके घरों में कौन कौन से एसिड है, तो आप बता सकते हो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सो मेनी एसिड दैट वी ईट। कहाँ कहाँ से खाते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, तो एसिटिक एसिड का विनेगर बताओगे बच्चों। फॉर्मिक एसिड का जो है, अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिका एंटा एक लाल चींटी के एब्डोमेन में रहती है एसिड। साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट्स कोई भी हो सकता है, लेमन, ऑरेंज, कुछ भी। लैक्टिक एसिड कर्ड में होगा। ऑक्सैलिक एसिड गुआवा में होगा, गुआवा अमरूद जो आप खाते हो। टार्टेरिक एसिड हो गया, ये सब एग्जाम्पल। कुछ बेसिस भी है हमारे आसपास, जैसे लाइम वाटर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, वाइट वॉश वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, जो आप कॉलिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें होता है। पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जितने भी हम लोग दवाएँ खाते हैं। एंटासिड मीन्स दोज विच रिलीव फ्रॉम एसिडिटी, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब उसके बाद हमको एक टर्म पढ़ना है, क्या कि यानी कि हम तो जान गए कि ये कौन सा एसिड और बेस के बारे में। अब हमको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। इंडिकेटर्स भी एक टर्म है, यही फर्स्ट पेज पे दिया हुआ इंडिकेटर्स। ये देखिए इंडिकेटर, ये इंडिकेटर के बारे में यहाँ भी डिफिनीसन दिया हुआ, दो सबस्टेंस विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। जिस चीज़ की वजह से हमको एसिड और बेस का पता चले उसको इंडिकेटर कहते हैं। दो सबस्टेंस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द एसिड एंड बेस, दैट इज़ कॉल्ड द इंडिकेटर। इसमें हमारे कोर्स में यहाँ क्लास 7th में क्या है, हमको थोड़ा ही पढ़ना है, जैसे टर्मरिक सोल्यूशन, लिटमस पेपर, चाइना रोज, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर जो हमको नेचर ने दिया। नेचर मीन्स हमको प्लांट्स और प्लांट्स से मिलते हैं या एनिमल से, हमारे सराउंडिंग से जो मिलते हैं, नेचर से जो मिलता है। जैसे टर्मरिक, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। टर्मरिक से पता चल सकता है कि एसिड है, बेस है। चाइना रोज से पता चल सकता है, गुड़हल जिसको आप कहते हैं। लिटमस पेपर, ये एक लिटमस पेपर से भी पता चल सकता है। लिटमस पेपर स्पेशली इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइकेंस। तो पहला हम लोग इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर पढ़ने जा रहे हैं, लिटमस पेपर। लिटमस इट इज़ जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेंस, ये लाइकेंस से निकलता है। लाइकेंस एक तरह का प्लांट है, ये हिल स्टेशन में पाया जाता है, हिल एरिया में पाया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पॉल्यूशन इंडिकेटर, जहाँ पॉल्यूशन होगा वो ये पौधा कभी नहीं होता है, ठीक है। इस पौधे के एक्सट्रैक्ट से हम लोग इंडिकेटर बनाते हैं, उस इंडिकेटर का नाम है लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर एक इम्पॉर्टेंट है, देखो यहीं से स्टार्ट करके ये दो लिटमस पेपर बनाए हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं ब्लू लिटमस पेपर, किसी भी एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डाल देंगे तो ब्लू लिटमस पेपर इज़ कन्वर्टेड इनटू द रेड। अगर हम लोग रेड वाला बेस में डाल दें तो क्या होगा, व्हेन वी ऐड द रेड लिटमस पेपर इनटू द बेस इट टर्न्स इनटू द ब्लू, वो ब्लू कलर का चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अब हमारे पास, यानी हम एक इंडिकेटर देखें कौन सा, जो लाइकेन से पैदा होता था लिटमस पेपर। दूसरा एक लिटमस पेपर हमारे घरों में है टर्मरिक सोल्यूशन। मेक सम टर्मरिक पाउडर, टेक सम टर्मरिक पाउडर एंड ऐड सम वाटर एंड मेक इट्स पेस्ट। उसका एक पेस्ट बना लीजिए, उसको एक ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर स्प्रेड कर लीजिए और सुखाने के बाद आपका एक लिटमस पेपर, एक आप टर्मरिक पाउडर का इंडिकेटर तैयार हो जाता है। व्हेन वी ऐड दैट पेपर इनटू द बेस, किसी भी बेस में डालेंगे तो येलो कलर इज़ कन्वर्टेड इनटू द रेड कलर। जो टर्मरिक का येलो कलर है वो रेड कलर में बदल जाता है।
एक एक्टिविटी आप छोटी सी कर सकते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके रुमाल वगैरह में या किसी कॉटन के कपड़े में हल्दी लग जाए, उसको तुरंत आप साबुन से साफ़ करेंगे तो साबुन में एक बेस होता है। जैसे ही बेस और हल्दी से रिएक्ट करेगा तो वो कैसा हो गया, लाल। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर, जो साबुन के अंदर कोई बेस था, जिसको इंडिकेटर ने बता दिया कि दैट सबस्टेंस हैविंग द बेसिक सोल्यूशन। यानी टर्मरिक पाउडर इज आल्सो एक्ट एज इंडिकेटर बिकॉज इट इज़ यूज टू इंडिकेट द एसिड एंड बेस। यानी टर्मरिक पाउडर भी एक इंडिकेटर है, बिकॉज व्हेन वी ऐड द बेस, जब उसमें बेस डालेंगे तो इट टर्न्स इनटू द रेड कलर। ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक शानदार एक्टिविटी है। इस समय लॉकडाउन में आप, इस समय छुट्टियों में आप ये कर सकते हैं। एक ब्लॉटिंग पेपर लीजिए, उस पर टर्मरिक पाउडर का पेस्ट बना डालिए, उसके ऊपर रखिए पेस्ट उसका जो हो, उसके बाद उसको सुखा लीजिए। यानी एक आपका ब्लॉटिंग पेपर येलो कलर को टर्मरिक से रंग दीजिए, रंग दिया, सुखा लिया। अब उसके बाद किसी भी बेस से, सोप सोल्यूशन से, किसी भी बेसिक सोल्यूशन से उस पर कुछ भी डिज़ाइन बनाइए, और वो जो बाकी बैकग्राउंड आपका येलो रहेगा, जहाँ जहाँ बेस टच करेगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा आपका ग्रीटिंग वगैरह इससे आप बना सकते हैं। दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस टर्मरिक इंडिकेटर। उसी तरह हमारे पास एक चाइना रोज़ इंडिकेटर है। चाइना रोज़ मीन्स एक पौधा होता है गुड़हल का, जिसको हम लोग चाइना रोज़ कहते हैं। इसका इंग्लिश नेम तो जो चाइना रोज़ है, हिंदी में गुड़हल कहते हैं, और एक इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस, होगा कहीं आगे दिया होगा। उसके पेटल्स को ले लीजिए, फ्लावर है ना, ये फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर्स के पेटल्स को लेंगे, उसको क्रश कर लेंगे, उसमें वाटर मिलाएंगे और फिल्टर कर लेंगे, तो हमारा चाइना रोज़ सोल्यूशन तैयार हुआ। किससे, कैसे रोज़ सोल्यूशन तैयार हुआ? चाइना रोज़ सोल्यूशन मीन्स गुड़हल सोल्यूशन या चाइना रोज़ सोल्यूशन कैसे तैयार कर रहे हैं? फ्लावर के पेटल्स को लेंगे, जो कलर्ड पार्ट है, उसको क्रश करेंगे वाटर के साथ, और उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे। नाउ वी विल हैव द चाइना रोज़ सोल्यूशन। अब चाइना रोज़ सोल्यूशन हमारे पास है। अब ध्यान दीजिए, अगर उसमें, यहाँ देखिए, उसमें अगर हम बेस मिलाते हैं, चाइना रोज़ सोल्यूशन में हम क्या मिलाएं? बेस मिलाएं। जैसे ही हम चाइना रोज़ सोल्यूशन में बेस मिलाएंगे तो इट टर्न्स इनटू द ग्रीन, वो ग्रीन कलर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ग्रीन कलर में। जब हम उसमें एसिड मिलाएंगे, इट टर्न्स इनटू द डार्क पिंक, दैट इज़ कॉल्ड द मेजेंटा कलर। वो कैसा कलर हो जाएगा? मेजेंटा कलर से मेजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है, मेजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी देखिए स्टार्ट हो गया ये काम करना, इससे पहले नहीं काम कर रहा था ये, ठीक है। ये मेजेंटा कलर, ये। अब नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी इसी से हम कर सकते हैं कि हमारे चाइना रोज़ सोल्यूशन लिया, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाओगे तो एसिड मिला रहे हो तो ये चाइना रोज़ सोल्यूशन कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? तो डार्क पिंक, जिसको मेजेंटा कलर कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये यहाँ पे है, ठीक है, मेजेंटा कलर। अगर उसमें बेस मिलाते हो तो कैसा हो जाएगा? इट टर्न्स इनटू द डार्क ग्रीन कलर, ये डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम दो एक्टिविटी देख लिए, तीन तरह के इंडिकेटर्स देख लिए। पहला लिटमस पेपर, जो कि लाइकेन से पैदा हुआ था, दूसरा टर्मरिक सोल्यूशन, और तीसरा चाइना रोज़ सोल्यूशन। देयर आर 3 इंडिकेटर्स विच इज़ यूज टू इंडिकेट्स द एसिड एंड बेस। ये 3 चीज़ें हैं जो एसिड और बेस में अंतर कर पाती हैं, इसीलिए तीनों को हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स कहते हैं। और ये इंडिकेटर्स चूँकि नेचर में पाए जा रहे हैं, इसलिए नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ऐसा नहीं, कुछ इंडिकेटर्स हम लोग केमिकली बनाते भी हैं, जिसका नाम है फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये सब इंडिकेटर्स लैब में पाए जाते हैं। और मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, इनके बारे में भी हमको थोड़ा पढ़ना है। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ फिनोल्फ्थलीन के बारे में। फिनोल्फ्थलीन है ये, फिनोल्फ्थलीन ये हमारा क्या है? इंडिकेटर है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि कभी कभी कहा जाता कि वो रंगे हाथ पकड़ा गया नोट लेते हुए, तो कभी कभी क्या किया जाता है कि नोट के ऊपर फिनोल्फ्थलीन लगा लेते हैं। फिनोल्फ्थलीन लिक्विड एकदम वाटर की तरह कलरलेस है, फिर उसको सुखा लिया,
जैसे ही किसी को नोट दे दिया तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन लग गया और उससे नोट लेके उसके हाथ को हम लोग साबुन से धुलाएं या इस हाथ में साबुन लगा दिया, बेस लगा दिया, तो उसका हाथ कैसा हो जाएगा? रेड कलर। या आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक कॉटन ले लीजिए, उसमें फिनोफ्थलीन ले लीजिए, किसी के हाथ में साबुन लगा कॉटन को दे दीजिए तो उसका हाथ पूरा लाल हो जाएगा, यानी फिनोफ्थलीन इज आल्सो इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन में एक भी ड्रॉप बेस पड़ेगा तो उसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। इस एक्टिविटी को दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, जैसे हम लोग थोड़ा सा फिनोफ्थलीन लिया, उसमें 1-2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे करके हम लोग उसमें बेस मिलाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सपोज मिलाएं, तो पिंक हो जाएगा। लेकिन फिर अगेन व्हेन वी ऐड द ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड मिलाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं, तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम जब एसिड मिलाएंगे तो उसमें होगा क्या, उसकी जैसे जो कलर होगा वो फेड होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो फिर कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि उस समय वो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। अभी सोल्यूशन में बेस था और फिनोफ्थलीन था तो ये पिंक कलर था, उसमें एक एक ड्रॉप एसिड मिलाते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा एसिड पूरा बेस बराबर हो जाए, तो उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स व्हेन एसिड react completely with base, it forms salt and water. That reaction is said to be neutralization reaction. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे बड़े काम की चीज़ है। ये देखो डिफिनीशन भी दिया हुआ, ये डिफिनीशन दिया हुआ यहाँ पे, ये when there is a reaction between the acid and base, it is known as neutralization reaction. क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन में? एसिड और बेस मिलेंगे तो ये क्या बना देगा? इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। वहाँ से क्या निकलेगा? सॉल्ट एंड वाटर, साथ में हीट इवॉल्व होगी। जैसे इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, एक एग्जांपल भी दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो टेस्ट ट्यूब में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो क्या बन जाएगा? साल्ट प्लस वाटर, यानी सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट हम लोग खाते हैं प्लस वाटर, यानी टेस्ट ट्यूब में जो रहेगा वो सॉल्ट प्लस वाटर रहेगा। फिर से एक बार देख लिया जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? व्हेन it is a reaction between the acid and base, it forms the salt plus water, such reaction is said to be the neutralization reaction. अब एसिड और बेस पूरा पूरा रिएक्ट कर दें तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मीन्स जब हम लोग बिकॉज ऑफ सम टाइम एसिडिटी आकर इन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ एक्सेस सेक्रीशन ऑफ HCl इन आवर स्टमक। हम लोग चैप्टर सेकंड में देखते थे कि हमारे पेट में HCl का सिक्रीशन होता है। पेट में क्या होता है? HCl सिक्रीट होता है। बिकॉज समटाइम व्हेन द एक्सेस ऑफ HCl इज सेक्रीटेड इन आवर बॉडी, कभी कभी पेट में ज़्यादा एसिड सेक्रीट हो जाता है, इट कॉज एसिडिटी, वो हमारे पेट में एसिडिटी काज करता है। जब वो एसिडिटी होगा, बताओ, जब एसिडिटी होगा तो क्या होगा? यहाँ देखिए लिखा हुआ, जब एसिडिटी होगा तो इट कॉज द पेन एंड इरिटेशन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में पेट में दर्द होगा। तो क्या करना चाहिए? हमारे पेट में एसिड हो गया तो क्या खा लें? तो हम लोग को कुछ बेस खाना चाहिए, वो भी वीक बेस। कैसे बेस? वीक बेस। फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ दिया हुआ है। क्या लेना चाहिए? तो हम लोग को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें। जब हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी जितने भी एंटासिड्स हैं, जितने भी एसिडिटी की दवा है, उसमें बेस होता है। जैसे ही हमारे पेट में जाएगा बेस, एसिड से कंबाइन करेगा, इट अंडरगोज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और हमारे पेट में से एसिड खत्म हो जाएगा। नाउ वी आर फ्री फ्रॉम द एसिडिटी, हमको दर्द और एसिडिटी से राहत मिल जाती है। दूसरा उसका एग्जाम्पल, दूसरा एप्लीकेशन है एंट बाइट। कभी कभी हमको जो है हनी बीन्स या कोई और दूसरी चींटियाँ काट लेती हैं तो क्या होता है? व्हेन एंट बाइट्स इट सिंपली इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी, वो हमारे शरीर में क्या ऐड कर देती हैं? फॉर्मिक एसिड। अब सोचो हमारे शरीर में एसिड चला जाएगा तो क्या करेगा? इट कॉज पेन एंड इरिटेशन, हमारे शरीर में जलन होने लगेगी, दर्द होने लगेगा। अब हमारे बॉडी में एसिड गया तो हम क्या ले लें? जहाँ चींटी काटी है, जहाँ हनी बीन इंस्टिंक्ट किया हुआ हनी बैंड या कोई एंड बाइट की है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कोई बेस मल दें। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम वहाँ मल दिया जाए, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं,
घरों में बेकिंग सोडा होता है, किचन में बेकिंग सोडा रखा रहता है, उसको लेके उसके ऊपर रब करेंगे तो क्या होगा, when the sodium bicarbonate, which is base in nature, and it combined with the formic acid, it undergoes neutralization reaction, and again we are free. Again we are free from that acid. तो हमको क्या होगा, दर्द से निजात मिल जाएगी और हम लोग फ्री हो जाएंगे। इसका सॉइल ट्रीटमेंट में भी काम बहुत है। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या रोल करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप जानते हो, बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से खेतों में क्या होगा, हमारा सॉइल समटाइम इट बिकम एसिडिक, समटाइम इट बिकम बेसिक। अगर हमारा सब ये सॉइल जो है एसिडिक हो गया, उसमें कोई बीज अगर हम डालेंगे तो जर्मिनेट नहीं करेगा, वो एसिड उसको डैमेज कर देगा। इसलिए हमको सॉइल के अंदर क्या डालते हैं, एक बेस डालते हैं जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम है। में दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन सॉइल, नाउ अगेन आवर सॉइल बिकम न्यूट्रल। उसी तरह कभी कभी हमारे सॉइल में ज़्यादा बेस हो जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं, जिसको मैन्योर कहते हैं। इट आल्सो रिड्यूसेस द बेस। उसी तरह लास्ट है फैक्ट्री वेस्ट। हमारे शहरों में जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, इट हैड सम केमिकल्स, उसको अंदर से वो वेस्ट में क्या है, केमिकल्स। दैट केमिकल स्पेशली आर द एसिडिक, उसमें एसिड होता है। अब वो एसिड डायरेक्ट हमारे तालाब में, हमारे जो वाटर बॉडीज़ में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, इट में किल आवर एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। जब वो बिना उसको न्यूट्रलाइज किए पानी को हम लोग वाटर बॉडीज़ में डालेंगे, दैट इज़ वेरी मच डेंजरस टू आवर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू न्यूट्रलाइज्ड, उसको वाटर को ट्रीट किया जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। आफ्टर दैट वाटर शुड बी डिस्चार्ज इनटू दैट वाटर बॉडीज़। यानी दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के 4-5 हम लोग एप्लीकेशंस देखे। इनडाइजेशन, हमारे शरीर में ज़्यादा इनडाइजेशन हो गया तो वी हैव टू टेक द सम वीक बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोई एंट बाइट कर ली, हनी बीन्स हमारे बॉडी पे उसको स्टिंग कर दी, तो क्या हमारे बॉडी में डाल दिया, इट फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में डाल दिया। फॉर्मिक एसिड मीन्स, अब इस फॉर्मिक एसिड्स cause irritation and pain when we rub the some weak base like the sodium bicarbonate, the neutralization reaction in our body, and we relieve from pain. उसी तरह सॉइल ट्रीटमेंट के लिए एक्सेस ऑफ एसिड हो गया, हमारे बार बार फर्टिलाइजर्स डालने से हमारा सॉइल एसिडिक हो गया, वी हैव टू यूज सम कैल्शियम ऑक्साइड्स in order to make neutralize the soil. Last, factory waste also have the some acids, and when these acid directly is discharged into the water bodies, they may kill the aquatic plants and animal. जब aquatic plants और animal को kill कर देगा तो हमारे लिए दिक्कत है। यानी हमको क्या करना चाहिए, we should not discharge the factory waste directly into the water body. First of all, neutralize that waste, neutralize the acid which is present into the factory waste. After that we have to discharge it. तो हमको क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ये सब क्या थे, एप्लीकेशंस थे। नेक्स्ट वीडियो वगैरह में हम लोग जो है इसके जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में करिए। और अभी जो भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे गूगल मीट वगैरह पे, उसमें आपके डाउट्स को भी हम लोग क्लियर करेंगे। उसमें जो भी डाउट्स है उसमें आप क्लियर करेंगे। यहाँ तो हमने क्या किया, वन वे टीचिंग कर दिया, चीज़ों को तो ये बातें हो गई। ओके, तो इसके बाद हम लोग ओके, थैंक यू।